हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पत्रिका का व्रत रखा जाता है। इसे जीवतिया जीतिया व्रत भी कहा जाता है। यह त्योहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जीवित पत्रिका व्रत कब रखना है, जीवित पत्रिका व्रत में नहाए खाए कब करना है और जीवित पत्रिका व्रत का पालना कब करना है। साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है जो लोग इस व्रत को रखते हैं। सनातन धर्म में जीवित पत्रिका व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। जीवित पत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पालना किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार कर प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फूल, फल, जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए यह इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। इस व्रत को जीवित पत्रिका व्रत, जीवतिया, जीतिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को बिल्कुल छठ व्रत की तरह ही जीवित पत्रिका का व्रत भी रखा जाता है। इसमें नहाए खाए भी वैसा ही होता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन करती है और अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नहाए खाए के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भोजन नहीं करना चाहिए। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पत्रिका व्रत रखा जाता है। इसका प्रारंभ 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को सुबह 6:35 से हो जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:09 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 5 अक्टूबर इस व्रत का नहाए खाए होगा और दूसरे दिन खूर जीतिया निर्जला व्रत रखा जाएगा। तीसरे दिन व्रत का पालना किया जाएगा। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी 5 अक्टूबर को महिलाएं नहाए खाए करेंगी। पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुआ रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करेंगी। नहाए खाए की सभी प्रक्रिया व्रत के दूसरे दिन को खूर जीतिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पालना तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत तीसरे और आखिरी दिन पालना किया जाता है। जीतिया पालना के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। जीवतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, इसलिए यह व्रत निर्जला व्रत होता है। यह व्रत कथा के अनुसार सप्तमी से रहित और उदया तिथि अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत नहीं करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पालना करें। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमुत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमुत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारीन की मूर्ति बनाई जाती है। इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दे तथा ब्राह्मण भोजन भी करवावे।
तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।